नमस्कार सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत आर्मी स्टडी के इस दमदार एप्लीकेशन में आप सभी का स्वागत। उम्मीद आशा है सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों ग्रंथियों के बारे में हम बात कर रहे हैं और आज अपन ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। कल हमने बेसिक बेसिक तो कंप्लीट कर लिया था मेरे भाई, बेसिक बेसिक तो कंप्लीट कर लिया था। आज मैं आपको एक चार्ट बनाकर पूरा समझाने वाला हूं। इस तरीके से देखो, एक चार्ट बनाएंगे पूरा ग्रंथियों का। जितनी भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम चलो कॉलम बनाते हैं जी, हम कॉलम बनाते हैं इसका। तो तैयार हो जाइए एक बार फटाफट से, आराम से बैठो। बारिश बहुत है सर आज बीकानेर और बक्शिव गांव में। होने तो यार दिक्कत क्या है, बारिश का दौर है तो बारिश तो होना वाजिब है भाई। बढ़िया है बारिश हो तो। चले दोस्तों, तो करें, तो कॉलम बनाते हैं। देखो 5 कॉलम बनाएंगे हम इसके। सबसे पहले तो इधर लिखेंगे हम ग्रंथि का नाम, इधर तो लिखेंगे हम ग्रंथि का नाम। इसके बाद में लिखेंगे उस ग्रंथि का स्थान, हार्मोन स्थान, हार्मोन। और इधर लिखेंगे कुछ विशेष तथ्यों के बारे में। तो 1 2 3 4 ग्रंथि, स्थान, हार्मोन। एक और बनाते हैं अन्य नाम का। इस हार्मोन वाले को थोड़ा सा कम करते हैं इसको। पांच कॉलम बना हुआ देखो एक मायने। सबसे पहला जो होगा वो होगा यहां पर ग्रंथि। यहां हम ग्रंथि का क्या लिखेंगे, नाम। कौन सी ग्रंथि है उसका नाम लिखेंगे। दूसरा उस ग्रंथि का स्थान, मतलब अपने शरीर में वो कहां पर पाई जाती है ये लिखेंगे। और यहां पर लिखेंगे हम उस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन्स। क्योंकि अंतःस्रावी ग्रंथियां हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं और यहां से जो ग्रंथियों से पदार्थ निकलेगा वो हार्मोन्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हार्मोन्स कहलाएगा। ये ध्यान रखना है। हरियाणा में भी बारिश बहुत है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, आने दो बारिश। इसके अलावा यहां पर हम लिखेंगे उस ग्रंथि का अदर नाम क्या है, अन्य नाम। और यहां पर उस ग्रंथि के बारे में कुछ विशेष बातें हैं तो वो विशेष तथ्य लिखेंगे हम। विशेष क्या लिखेंगे, तथ्य। कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा तो वो यहां हम लिखने वाले हैं। अब चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पीयूष ग्रंथि से।
चलिए, सबसे पहली ग्रंथि लेते पीयूष। पीयूष को इंग्लिश में मेरे भाई पिट्यूटरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से? पिट्यूटरी के नाम से भी जाना जाता है इसको, पिट्यूटरी के नाम से। अब बात करें ग्रंथि के जगह की, बात करें कि भाई ये ग्रंथि पाई कहां पर जाती है। अब देखो कहां पर पाई जाती है दोस्तों। तीन ग्रंथियां मैंने कल आपको डायग्राम बताया था। ब्रेन के अंदर तीन ग्रंथियां हैं, इसके अंदर है पीयूष, पीनियल और हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे ब्रेन में है, लेकिन ब्रेन के भी अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। अगर पूछे पीयूष ग्रंथि कहां पर पाई जाती है, तो हमारे अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में क्या बोला हमने? पिट्यूटरी बोला है। तो पिट्यूटरी से हार्मोन जो निकलेगा वो पिट्यूट्राइन कहलाएगा, पिट्यूट्राइन कहलाएगा। पिट्यूटरी से जो हार्मोन निकलेगा वो पिट्यूट्राइन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? पिट्यूट्राइन के नाम से। ठीक है, अन्य नाम की बात करें तो दोस्तों इसको मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। पीयूष ग्रंथि को क्या बोलते हैं जी? मास्टर ग्रंथि। देखो अगर एकदम नॉर्मल सवाल आया तब तो ये अपनी इंडेक्स काम कर जाएगी। अगर थोड़ा सा हार्ड आया, बहुत बढ़िया, क्या नाम है? गुड्डू चौधरी, शाबाश सर। झारखंड में बारिश हो रही है और हम धान के खेतों में जल लगाकर मछली भी आ रहा है क्या है, और क्लास भी देखें। बहुत बढ़िया भाई, है ना? मेहनत करो भाई। जो अथक प्रयास करता है, मेहनत करता है, तकलीफें झेलता है, उसको सफलता मिलती है भाई, क्योंकि वही संघर्ष का मतलब समझ सकता है। तो मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अब देखो विशेष तथ्य में ध्यान रखना दोस्तों, मटर के दाने के समान ग्रंथि है एक तो, मटर के दाने के समान, मटर के दाने के समान ग्रंथि कौन सी है? तो मटर के दाने के समान ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। क्या है? पीयूष ग्रंथि है, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा गुलाबी रंग की, गुलाबी रंग होता है इसका, और सबसे छोटी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। ये भी ध्यान रखना है। तो ये दोस्तों पीयूष ग्रंथि के बारे में आपको डाटा ध्यान में रखना है।
मैं आपको पहले उस टाइप से ग्रंथियां बता रहा हूं, अगर नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन आया तो हम यहां से हैंडल कर लेंगे। अगर कोई अंदरूनी किसी हार्मोन का सवाल आया तो हम उसको भी अलग से पढ़ेंगे अभी। लेकिन पहले है ना, सभी ग्रंथियों को बस 1 2 3 4 सवाल है, ये ऊपर 4 हेडिंग है ना, तो 4 टाइप के सवाल बन सकते हैं। सर संडे को क्लास होगी क्या? बिल्कुल सुबह 9 बजे होगी राजस्थान के चैनल पर, है ना। तुम भी जुड़ना। साइंस के सवाल राजस्थान में कैसे आते हैं, वो अपने आर्मी के अंदर भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। साइंस कोई अलग थोड़ी है, राजस्थान की साइंस अलग थोड़ी है, इंडिया की साइंस अलग थोड़ी है। साइंस तो ऑल ओवर वर्ल्ड की सेम है, मैं तो कहता हूँ इंडिया की नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम है। अगर मैं कहूं कि डाइजेशन मुख से स्टार्ट होता है, तो अमेरिका वाले भी डाइजेशन मुख से ही शुरू करते हैं, वो नाक से थोड़ी करेंगे शुरू। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में साइंस सेम ही होता है भाई। तो कल सुबह 9 बजे, लेकिन अपने चैनल का नाम ध्यान रखना, राजस्थान एग्जाम स्टडी दूसरा चैनल है वो, उस पे आएगी। आपको वैसे हम लिंक शेयर करते हैं ना सर, हम यहाँ से, हाँ हम लिंक शेयर कर देंगे आपको, है ना। जैसे ही क्लास शुरू होगी हम आपको अपना लिंक शेयर कर देंगे, उस पर आप यूट्यूब पर जुड़ना। 40 सवाल लगाएंगे, उसमें खूब हम राजस्थानी में बड़े ठुमके ठोकेंगे कल, है ना। राजस्थानी कैसी होती है मैं आपको बोल के भी बताऊंगा, है ना। चलिए अब देखो, अगली ग्रंथि लेते हैं, पीनियल। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि की बात करें दोस्तों, ये कहां पाई जाती है? तो मेरे भाई ये भी अग्र मस्तिष्क में है। अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है, ध्यान रखना है। ऐप पे नहीं, यूट्यूब पर चलेगा कल सुबह 9 बजे यूट्यूब पर। कल संडे है, कल 9 बजे रहेगी क्लास, है ना, सुबह 9 बजे। कल सुबह 9 बजे रहेगी, लिंक शेयर हो जाएगा आपके पास, नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसे शुरू होगी ना, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट यूट्यूब पर आ जाना, ठीक है ना। और मिलेंगे राजस्थान के, राजस्थानी भाषा के अंदर हम बात करेंगे उन सवालों की। अब इस ग्रंथि से जो हार्मोन्स आता है, उस हार्मोन का नाम है मिलेटोनिन। मिलेटोनिन नाम है। क्या नाम है जी? मिलेटोनिन नाम है। क्या नाम होगा? मिलेटोनिन। इसके बाद अन्य नाम की मैं बात करूं तो देखो, इसको तीसरी आंख के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रंथि को तीसरी आंख बोला जाता है। इस ग्रंथि को जैविक घड़ी, जैविक व लैंगिक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। जैविक व लैंगिक घड़ी के नाम से भी जानते हैं। इस ग्रंथि को मस्तिष्क की रेत भी कहा जाता है। मस्तिष्क की क्या बोलते हैं? रेत भी बोला जाता है। तो आपसे पूछ ले, किस ग्रंथि को तीसरी आंख कहा जाता है? एनसीईआरटी पीनियल को सबसे छोटी बताता है, बिल्कुल प्रदीप, मैं भी एक्सेप्ट करता हूं। लेकिन अभी तक जो सवाल आया ना, उसमें पीनियल नहीं है, उसमें पीयूष माना गया, पता नहीं क्यों मान रहे हैं वो। एनसीईआरटी तो पीनियल को ही मानती है, प्रदीप चौधरी, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन करेगी। अब तक सवाल जो आया ना, वो यहां से पीयूष ही मानना है उसमें लगभग। बिल्कुल मनीष बिहारी बाबू। इसके अलावा देखो, अगर हम पीनियल की और बात करें, तो ये ग्रंथि क्या करती है? ये ग्रंथि दिनचर्या निर्धारित करती है। दिनचर्या निर्धारित करती है। इसके अलावा सोने जागने का चक्र है, वो निर्धारित करती है। सोने जागने का चक्र निर्धारित करती है, ये ध्यान रखना है।
मादाओं में मासिक चक्र का नियमन करती है। मादाओं में जो मासिक चक्र होता है ना, एमसी पीरियड बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नियमन, इसको सुचारू रूप से चलाती है। इसके अलावा त्वचा का रंग निर्धारण करती है। तो ये मेरे भाई सबसे मोस्ट क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ग्रंथि त्वचा का रंग डिसाइड करती है। तो त्वचा का जो रंग डिसाइड करती है उस ग्रंथि का नाम है मेरे भाई पीनियल ग्रंथि। क्या नाम है? पीनियल ग्रंथि। तो ये सारे सवाल बनते हैं। शरीर का ताप नियंत्रण भी करती है, बिल्कुल, लो वो भी ले लेते हैं। ताप नियंत्रण करती है, लेकिन थर्मोस्टेट हम इसको नहीं बोलेंगे। ठीक है, शरीर का ताप नियंत्रण भी करती है। अब आज जो तीसरी ग्रंथि, 9 ग्रंथियां हैं टोटल। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस की बात करा, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहां पाई जाती है मेरे भाई? ये अग्र मस्तिष्क में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? अग्र मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। फाउंडेशन बेच की नहीं, वो तो सबकी कॉमन क्लास होगी, कल राजस्थान वाले चैनल पे होगी। लेकिन साइंस के सवाल है 40, वो तो सबके लिए कॉमन है, आपको भी लगाना है। क्या पता उनमें से कोई एक आधा सवाल भी अपने पहुंच जाए, एग्जाम में आ जाए तो बढ़िया है। हार्मोन की बात करें तो दोस्तों इसका जो हार्मोन है वो है GnRH हार्मोन। इसको न्यूरॉन हार्मोन भी कहा जाता है। GnRH या इसको न्यूरॉन हार्मोन भी कहा जाता है। इस ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम है मास्टर ऑफ मास्टर। मास्टर ऑफ मास्टर कह दो, या इसको सुपर मास्टर, या इसको हेडमास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं। भाई मास्टर कौन सी है? पीयूष है। है ना? मास्टर कौन सी है? मास्टर पीयूष है। सर तुम्हें मेरी माँ देख रही है, सर कैसा पढ़ाते हैं। भाई माता जी को प्रणाम, है ना? और आप लोग है ना पढ़ाई करो। मैं बार बार यही कहता हूं कि अभी स्टार्टिंग दौर है, स्टार्टिंग दौर है। इस स्टार्टिंग दौर में अगर जो बंदा रेगुलरिटी बनाएगा, देखो एक दिन ज्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। डेली वर्क करो, थोड़ा 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 थोड़ा, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, वैसे थोड़ा 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 करोगे तो हमारे पास भी एक पढ़ाई का महासागर तैयार हो जाएगा। फिर एग्जाम में बैठेंगे ना तो मात नहीं खाएंगे। तो मास्टर ग्रंथि है पीयूष, और पीयूष के ऊपर कंट्रोल करने वाली ग्रंथि हाइपोथैलेमस है, जिसको मास्टर ऑफ मास्टर कहते हैं। तो हेडमास्टर, मास्टर के ऊपर मास्टर कौन होता है? हेडमास्टर जी होते हैं स्कूल के अंदर। अब आते हैं हाइपोथैलेमस। ये वो ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रण करती है। ये वो ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के ऊपर कंट्रोल करती है। तो पीयूष कौन है? पीयूष मास्टर है जी, और मास्टर के ऊपर कंट्रोल करने वाली मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि है ये। ठीक है, अनूप गुजर।
अब पढ़ो एक बार मेरे भाई, ये 3 ग्रंथियां पढ़ो, ऐसे करके हम 9 ग्रंथियां टोटल करेंगे। फिर हम पढ़ो मेरे भाई एक बार इसको। लेवल कैसा आता है, लेवल जैसा पढ़ रहे हैं वैसा ही आता है। ये क्या हो रहा है, ये कुछ नहीं हो रहा है, ये अभी कई बार क्या होता है आप लोगों के यहाँ से तो एकदम क्लियर है भैया ना। अभी क्या बारिश का मौसम वगैरह है, तो कई बार आप लोगों की जो मोबाइल में नेटवर्क है ना वो कमजोर हो जाता है। इस वजह से कई बार वो आपके सर्वर घूमता है। हमारे तो क्या है, यहाँ फुल 5G है, एक नहीं 4 4 लगे हैं, तो हमारे दिक्कत नहीं होती। लेकिन हमारे यहाँ सिग्नल दिख जाता है कि आप लोगों के सर्वर डाउन हो गए हैं, तो हम रुक जाते हैं थोड़ी देर। जिनके क्लास बफरिंग हो रही है ना, वो एक बार पूरा बेक जाओ और फिर लाइव पे आ जाओ वापस। ग्रंथि को इंग्लिश में ग्लैंड कहते हैं मेरे भाई, ग्लैंड। सवाल कैसे आता है, सवाल देखो, ये 4 सवाल ही तो है। अगर आपसे पूछ ले पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, अग्र मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है, तो ये है। मास्टर ग्रंथि के नाम से किसको जाना जाता है, तो ये है। मटर के दाने के समान ग्रंथि कौन सी है। पीयूष ग्रंथि का रंग कैसा है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कैसी है, कौन सी है। ऐसे सवाल पूछा जाता है। हाँ जी, चलें आगे। अब देखो, हाइपोथैलेमस के बाद नेक्स्ट अगली ग्रंथि लेते हैं अब। इसके बाद दोस्तों अगली ग्रंथि लेते हैं थायराइड। थायराइड को मेरे भाई हिंदी में आउटू कहा जाता है। थायराइड को क्या कहा जाता है, आउटू। कहां पाई जाती है आउटू। ये दोस्तों गले में पाई जाती है। कहां पर, गले में पाई जाती है। थायराइड से जो हार्मोन आता है वो है थायरोक्सिन। भाई थायराइड ग्रंथि का हार्मोन थायरोक्सिन है। इसको किस नाम से जानते हैं, तो इसको अंतःस्रावी तंत्र का पेश मेकर कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र का पेस मेकर, और एक नाम आता है टेम्पो ऑफ लाइफ। टेम्पो ऑफ लाइफ का मतलब है, टेम्पो का मतलब होता है चलाना, लाइफ का मतलब जीवन। तो जीवन को चलाने वाली ग्रंथि होती है ये, इसलिए इसको टेम्पो ऑफ लाइफ कहते हैं। अब आते हैं इसके बारे में और बात करें। देखो कि अगर हम इस ग्रंथि के विशेष तथ्यों की, सबसे पहले ध्यान रखना, इसको हिंदी में आउटू कहते हैं। थायराइड वैसे इंग्लिश शब्द है, हिंदी में आउटू कहते हैं। गले में पाई जाती है, हार्मोन्स कौन सा है, थायरोक्सिन है। अंतःस्रावी तंत्र का पेसमेकर या टेम्पो ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है।
विशेष तथ्यों की बात करें तो देखो, एच आकार या तितली के समान ग्रंथि के समान ग्रंथि है ये। भाई एबीसीडी का जो कैपिटल एच होता है ना, या तो उसके जैसी, या तितली होती है ना बटरफ्लाई, उसके समान ये ग्रंथि है। एक सवाल ये भी बनता है कि थायराइड ग्रंथि जो है वो मेंढक के अंदर, मेंढक में लार्वा से, मेंढक का लार्वा होता है टेडपोल, मेंढक के लार्वा से वयस्क बनने हेतु जिम्मेदार, क्या है, जिम्मेदार है। जो मेंढक का लार्वा होता है, लार्वा का मतलब जो अंडे से फर्स्ट चाइल्ड आता है बाहर, उसको टेडपोल कहते हैं, छोटा मेंढक बोलते हैं ना। और फिर वो बड़ा होता है, एडल्ट होता है, एडल्ट का वयस्क का मतलब होता है एडल्ट, बड़ा। छोटे से बड़ा मेंढक बनना, टेडपोल से बड़ा मेंढक बनने के लिए जो जिम्मेदार ग्रंथि है वो ग्रंथि थायराइड ग्रंथि होती है। चलिए आगे बढ़े। ये तो हो गई थायराइड की बात। अब आते हैं जी पैराथायराइड की बात। इसको हिंदी में पैराओटू कहते हैं। पैराथायराइड ग्रंथि को पैराओटू ग्रंथि भी कहा जाता है। वो गलगंट रोग और आयोडीन की कमी से वो सब बताऊंगा, अभी तो सिर्फ हम इन पॉइंटों पे बात कर रहे हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हम बात। ये कहां पाई जाती है? ये दोस्तों थायराइड ग्रंथि के अंदर पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि के अंदर पाई जाती है। तो तभी तो इसका एक सवाल बनता है कि ग्रंथि के अंदर ग्रंथि वाली ग्रंथि, तो वो थायराइड है, सॉरी पैराथायराइड है। जो थायराइड के अंदर, एक ग्रंथि के अंदर दूसरी ग्रंथि पाई जाती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। हार्मोन की अगर मैं बात करूं इसके, तो इससे जो हार्मोन बनता है वो बनता है पीटीएच हार्मोन। अब पीटीएच क्या होता है भाई? पीटीएच का मतलब होता है पैराथायराइड हार्मोन, पैराथायराइड हार्मोन। या इसको आप पैराथो हार्मोन भी कह सकते हो, या आप इसको कोलिप हार्मोन भी कह सकते हो। ये ध्यान रखना, ये इसके अदर नाम हो गए, सॉरी हार्मोन्स हो गया पीटीएच। पीटीएच हार्मोन है, पीटीएच का पूरा नाम या तो आप पैराथायराइड हार्मोन कह दो, या पैराथो हार्मोन कह दो, या कोलिप हार्मोन कह सकते हो। कोलिप दोस्तों एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इस हार्मोन की स्टडी की थी, तो उनके याद में इसको कोलिप हार्मोन बोल दिया। अन्य नाम है इस, ये दूसरी ग्रंथि के अंदर है, तो इसको हम ग्रंथि के अंदर ग्रंथि बोलते हैं। ग्रंथि के अंदर क्या बोला जाता है? ग्रंथि। तो इसको ग्रंथि के अंदर ग्रंथि कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। सर ग्रंथि के अंदर ग्रंथि, ये अग्निवीर ट्रेडमैन में आया था, मैंने दिया था एग्जाम, बढ़िया है अनूप गुजर। तो ग्रंथि के अंदर ग्रंथि पैराथायराइड है। अब दोस्तों ये ग्रंथि करती क्या है? ये ग्रंथि रक्त में
कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करती है। हमारे ब्लड में कैल्शियम और फास्फोरस की जो मात्रा होती है उसको कंट्रोल करने का काम ये करती है। अरे बड़े अक्षर तो मैं इस बॉक्स में कैसे लिखूं यार, आप थोड़ा सा आप भी जूम कर लो यार। मेरी साइज यहां से ठीक है, आप थोड़े बॉक्स आ गए ना, तो बॉक्स में तो बॉक्स के हिसाब से आएगा ना मेरे भाई। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट ग्रंथि लेते हैं थाइमस। नेक्स्ट हम थाइमस ग्रंथि की बात करते हैं। थाइमस, सर 100 का फिजिकल मार दिया, वेरी गुड आदित्य भाई, हो जाएगा फिर। थाइमस ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? ये दोस्तों पाई जाती है वक्ष गुहा में। वक्ष गुहा में ये हृदय के पास में पाई जाती है, अपने हार्ट के पास में पाई जाती है। दोस्तों वक्ष गुहा होता है थोरेलिक कैविटी, ये जो है ना ऊपर वाली, ये जो मैं हाथ लगा रहा हूं इससे ऊपर वाला भाग, ये वाला भाग ये वक्ष गुहा, इससे नीचे वाला भाग उदर गुहा कहलाता है। ओके मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। हार्मोन की बात करें, थाइमस ग्रंथि से जो हार्मोन आता है वो है थाइमोसिन। कौन सा हार्मोन? थाइमोसिन हार्मोन। नाम ही थाइमस है, थाइमोसिन हार्मोन। इसका अन्य नाम क्या है? इसको और किस नाम से जानते हैं भाई? तो इसको ध्यान रखना, एक तो अस्थायी ग्रंथि बोलते हैं। भाई अस्थायी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कुछ समय बाद इनएक्टिव हो जाती, ये काम नहीं करती फिर। ओके, और एक इसको आत्महत्या की ग्रंथि भी कहा जाता है। आत्महत्या की ग्रंथि, ये खुद ही सुसाइड करती है, इसको मारता कोई भी नहीं है। एक इसका और नाम है रे, मैं इधर लिख देता हूं वो तो, ये प्रतिरक्षी ग्रंथि है। और ये लिम्फोसाइट कोशिका बनाती है। लिम्फोसाइट कोशिका का निर्माण, लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी कोशिका होती है, ध्यान रखना, इसलिए इसको प्रतिरक्षी ग्रंथि बोला जाता है।
अजी चले आगे। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। चले आगे। नहीं नहीं, इधर भी लिख लो, प्रतिरक्षी अन्य नाम लिखने की जरूरत नहीं है। अब चले आगे। अब लेते हैं अगली ग्रंथि, वो है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि, इसको हम हिंदी में बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। देखो इसके नाम से इसकी जगह अपने आप पता चल गई। अधि का मतलब होता है ऊपर, किसके ऊपर? वृक्क। वृक्क का मतलब होता है किडनी। तो हम ये कह सकते हैं इसका स्थान है दोनों किडनी के ऊपर। दोनों किडनी कह दो या आप वृक्क कह दो, इसको के ऊपर पाई जाती है। ठीक है। इससे हार्मोन आता है, वो है एड्रीनलिन। कौन सा हार्मोन? एड्रीनलिन। अन्य नाम की बात करें तो इसको आपातकालीन ग्रंथि बोलते हैं। आपातकालीन ग्रंथि। इमरजेंसी ग्लैंड बोला जाता है इसको, आपातकालीन ग्रंथि बोला जाता है। एक और ध्यान रखना, इसका नाम और है, इसको जीवन रक्षक ग्रंथि भी बोलते हैं। जीवन रक्षक ग्रंथि भी बोला जाता है। तो आपातकालीन मतलब इमरजेंसी में काम करती है, और जीवन रक्षक जीवन को बचाने वाली है। जीवन को चलाने वाली थायराइड है, बचाने वाली ये है। विशेष तथ्य की बात करें तो देखो, यह ग्रंथि क्रोध, भय या डर की स्थिति में हार्मोन स्रावित करती है। हार्मोन स्रावित करती है। क्रोध, भय या डर की स्थिति में ये अपना हार्मोन निकालती है। अब चलें आगे। देखो अब दो ग्रंथियां और बची है। वर्षण और अंडाशय जनन ग्रंथियां हैं दोनों। तो वर्षण, इसको इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं। ये कहां पाए जाते हैं? ये इस वर्षण कोश में पाए जाते हैं। शरीर के बाहर एक थैली नुमा संरचना होती है जिसको वर्षण कोश या इंग्लिश में आप स्क्रोटल सेक कहते हो। स्क्रोटल कोश कह दो, या कोश को इंग्लिश में आप सैक बोल सकते हो, SAC सैक। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा इससे जो हार्मोन बनता है, वो हार्मोन कौन सा बनता है? वो बनता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। और अदर नाम की मैं बात करूं तो इसको नर जनन ग्रंथि कहा जाता है। भाई नर के अंदर कोई रिप्रोडक्शन अगर ग्लैंड है या जनन ग्रंथि है तो वो ये वाली है, शुक्राणु का निर्माण करने वाली ग्रंथि है। शुक्राणु मतलब स्पर्म, जिसको नर युग्मक बोलते हैं। शुक्राणु का निर्माण करने वाली ग्रंथि है।
शुक्राणु यानी कि स्पर्म बनाने वाली ग्रंथि है दोस्तों, ये वाली स्पर्म बनाती है। और शुक्राणु क्या होते हैं, जो नर के युग्मक होते हैं ना, वो शुक्राणु होते हैं। अब देखो लास्ट ग्रंथि है 9वीं, वो है अंडाशय। अंडाशय की जगह पूछ ले तो ये आपके उदर गुहा में पाए जाते हैं। एब्डोमिनल कैविटी, उदर का मतलब पेट होता है। जैसे ये है ना, ये मैंने हाथ रखा है, इसे ऊपर वाली गुहा है ना, ये तो वक्ष गुहा है। इसे नीचे वाली गुहा उदर गुहा है। अगर मैं हार्मोन्स की बात करूं तो इसका हार्मोन्स आएगा, वो आएगा, दो हार्मोन है इससे, एक एस्ट्रोजन हार्मोन और एक प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन यहां से स्रावित होते हैं। अन्य नाम की मैं बात करूं तो इसको मादा जनन ग्रंथि कहा जाता है। मादा जनन ग्रंथि बोला जाता है। अगर आपसे पूछे ये करती क्या है, तो आपको अंडाणु का निर्माण करने वाली ग्रंथि है। अंडाणु बनाने वाली ग्रंथि है जी। तो ये दोस्तों आपके टोटल हो गई कितनी ग्रंथियां, 9 ग्रंथियां। अभी पूरा नहीं हुआ टॉपिक, ये तो मैंने वो सवाल कराए हैं जो आपके मोटे मोटे पूछ ले, तब अपन को इंडेक्स से ज्यादा मेहनत नहीं करना, बस इतना पढ़ना है। अगर अंदरूनी सवाल पूछ लिया अंदर से तो फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी ये टॉपिक है ना, एक क्लास अभी हम और लेंगे इसकी, तो उसके अंदर हम बात करेंगे बाकी की। उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा ठीक है। तो ये चीजें आपको पढ़ना है जी। तो ये इतनी पढ़ना, कल संडे है, फिर मंडे को हम बात करेंगे इस ग्रंथि के अंदर की चीजें और क्या है वो बात करेंगे जी। ओके, और कल सुबह संडे 9 बजे जुड़ना है। हम मिलेंगे राजस्थान एग्जाम स्टडी पर, वो 40 सवाल जो राजस्थान के पिछले कई एग्जामों में पूछे हैं। तो साइंस सबके लिए कॉमन है, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दो, देखना किस टाइप के सवाल आते हैं। और हो सकता है उस टाइप के सवाल हमारे भी हो, क्योंकि सिलेबस तो जो हमारा है ना उसमें से ही है वो सवाल, बाहर से तो है नहीं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों कल सुबह 9 बजे। यूट्यूब के ऊपर होगा 40 सवालों का जबरदस्त टेस्ट। जय हिंद, जय भारत।